अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर तूर है। आई एम वर्किंग इन मुगल आई हॉस्पिटल इन जोहर टाउन लाहौर। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वह है काला मोतिया। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं और किस चीज़ के साथ कंफ्यूज करते हैं? सफ़ेद मोतिया के साथ। मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि काले मोती के साथ होते हैं, लेकिन उन्हें अदराक ही नहीं होता कि उनकी आंख में काला मोतिया चल रहा होता है। वो सफ़ेद मोतिये को वजह समझते हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी आंख में काला मोतिया है तो बहुत हैरान होते हैं, और इवन देन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। काला मोतिया क्या चीज़ है? अब देखें, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं ये दूंगा कि जैसे ब्लड प्रेशर है, उसका हमें इल्म है कि ब्लड प्रेशर में जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह काले मोतिये में आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, और जिस तरह ब्लड प्रेशर का हमें टाइमली इल्म नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता कभी जैसे कभी बढ़ गया तो इंसान को पता चलता है कि हाँ जी मुझे ब्लड प्रेशर का इशू है। इसी तरह काला मोतिया जो है उसके अंदर भी आंख का प्रेशर बढ़ा होता है, और पेशेंट क्योंकि मोस्टली रेगुलर अपना फॉलोअप नहीं करवा रहे होते तो उन्हें पता नहीं होता। और वो जो एक इंक्रीज प्रेशर जिसका असर इंसान की रोशनी वाली नाली, जिसे हम ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक डिस्क के नाम से कहते हैं, उसके ऊपर पड़ता रहता है। ये ऐसे ही जैसे आप किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता गला दबा रहे हैं, या किसी वजनी चीज़ के ऊपर आप कोई चीज़ आपकी आंख के ऊपर रख दी गई हो, और ये प्रेशर स्लोली स्लोली आंख की ऑप्टिक नर्व को दबा के ख़त्म करता रहता है। और समटाइम्स लाइल्मी की बुनियाद पर रेगुलर फॉलोअप या चेकअप ना करवाने की वजह से पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनका विजन इतना ज़्यादा कम हो चुका होता है कि उससे वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती। इतना मैं बता दूं आपको कि काले मोतिये में जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती। दैट इज़ द सैडेस्ट ट्रूथ अबाउट इट। इसे आम लफ्ज़ों में साइलेंट किलर ऑफ द आइज कहते हैं। ये खामोशी से आंख पे वार करता है और खामोशी से आंख की नज़र ले जाता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसमें नज़र जो है वो आंख की पेरिफेरी से जाना शुरू होती है। इसकी मैं एग्जांपल ये दूं कि हम मोस्टली सामने देख रहे हैं, जैसे इस वक्त मैं ये वीडियो बनाते हुए कैमरे की आंख में देख रहा हूँ, तो ये तो मुझे बिल्कुल विजिबल है, लेकिन साइड पे मेरी पेरिफेरी में मुझे बहुत सी और सी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो ये साइलेंट किलर उन चीज़ों को पहले हिट करता है पेरिफेरी में, सेंट्रल विजन को हिट नहीं करता। दैट्स वाई मोस्ट पीपल they remain unaware of its damage till the very last end। अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवा पाते, और इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि पेशेंट को पता चल सके कि उसकी आंख में ये काला मोतिया बन रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी आंख को डैमेज कर रहा है। एंड जब हमारे पास पेशेंट समटाइम्स एट द लास्ट मोमेंट आते हैं तो उनका टनल विजन हो चुका होता है। और टनल विजन का क्या मतलब है? जैसे आंख जो है, आपकी जो विजन है वो एक जैसे गाड़ी टनल में से गुजरती है, तो वैसे ही एक टनल विजन, एक सेंट्रल विजन उसका बच चुका होता है। बट अगर टाइमली फॉलोअप करवाया जाए, प्रेशर कंट्रोल में रखा जाए, तो ना सिर्फ आंख की साइट आपकी जिंदगी जितनी जिंदगी है उसमें रहती है, बल्कि हम उसे बचा के रख सकते हैं। ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन इसकी मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होती है, लेकिन हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ उस वक्त जाते हैं जब काला मोतिया मेडिसिन से कंट्रोल ना हो रहा हो, आई ड्रॉप से कंट्रोल ना हो रहा हो। और इसमें कुछ बद एहतियातियां होती हैं जो कि पेशेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता। और इवन आफ्टर पुटिंग द आई ड्रॉप्स इनटू द आई, प्रेशर जो है वो आंख को डैमेज करता रहता है। इसकी कुछ कायदे कानून होते हैं आंखों में ड्रॉप्स डालने के। अगर आप वो सिंपली कुछ रूल्स फॉलो कर लें तो काले मोती को प्रेशर को ना सिर्फ उन खतरों से कंट्रोल में रख सकते हैं, बल्कि इस डिजीज को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसका प्रोग्रेशन इतना स्लो कर देते हैं कि ये ऑलमोस्ट कोई डैमेज कॉज नहीं करता। ऑलमोस्ट, ये वर्ड याद रखें, ये नहीं कि डैमेज कॉज नहीं करता, लेकिन ऑलमोस्ट। तो इनमें एक तो कतरों की जो डालने का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कतरों को जिस डोज में डाला जाना चाहिए डेली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंखें बंद रखनी चाहिए 3 मिनट्स के लिए आफ्टर पुटिंग द ड्रॉप्स इनटू द आई, जिससे आंख में कतरे की जो एब्जॉर्प्शन की गुंजाइश है वो 50% बढ़ जाती है। आपकी आंख में ये बिल्कुल एंड पे, जहाँ पे आपकी आंख एंड हो रही है, इस जगह को अगर आप 2 मिनट के लिए दबा लें तो कतरा
पानी वाली आंख की नाली जो है उसके जरिए गले में नहीं जाता, और जितना ये आंख के अंदर रहेगा उतना ही ये आंख के अंदर ज्यादा असर करेगा। इसकी बहुत सी किस्में होती हैं और मोस्टली इसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है, यानी कि अगर आपकी मदर या फादर में ये काला मोतिया मौजूद है तो इसके आपके अंदर आने के चांसेस भी मौजूद होते हैं। इसी तरह जैसे कि लोग ऐनक लगाते हैं दूर के लिए, उसमें जैसे मायोपिक्स हैं, हाइपरोपिक्स हैं। अब मायोपिक्स कौन से होते हैं? जिनमें माइनस का नंबर लगा हुआ है। हाइपरोपिक्स कौन से होते हैं? जिनमें प्लस का नंबर लगा हुआ है। अब ये दोनों जो लोग ऐनक लगाते हैं उनके अंदर काले मोतिये के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग जो ग्लासेस यूज कर रहे हैं दूर के लिए, चाहे वो प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, उन्हें चाहिए कि अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें। ऐसे लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माँ बाप को काले मोतिये की शिकायत रह चुकी है और उन्हें इल्म है इस चीज का, तो उन्हें चाहिए कि अपना रेगुलर फॉलोअप करवाते रहें। क्योंकि देखिए, कोई भी बीमारी जब तक उससे टाइमली ट्रीट ना किया जाए ना, कर लिया जाए अगर उससे, तो वो रुक जाती है। अगर टाइमली ट्रीट ना करे तो वो एक कहते हैं ना, जैसे पानी सर से गुजर गया, तो ये वक्त ऐसा आता है कि इवन डॉक्टर के हाथ में भी वो चीज नहीं रहती। डॉक्टर के हाथ में भी बीमारी को रोकना नहीं रहता। हम सिर्फ उस वक्त मदद कर सकते हैं जब तक बीमारी उस स्टेज पे है कि जब आप हमें आके चेकअप करवाएं रेगुलर, और हम उसका प्रेशर देख के पेशेंट का, या आंख की साख देख के कि क्या उस प्रेशर के ऊपर आंख का जो काले मोतिये का प्रोग्रेशन है वो स्लो हो गया है, वो हम चेक करते रहें। हम पेशेंट को सिर्फ इतना ही काउंसल कर सकते हैं, बाकी सारी एहतियाती तदाबीर पेशेंट को खुद देखनी होती हैं। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं काले मोतिये को डायग्नोज करने के लिए। अगर आपकी आंख में ऐसे सिम्टम्स मौजूद हैं या आपको लगता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो रेगुलर चेकअप करवाएं, डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करवाएं, जिसमें ऑप्टिक जिसको लाजमी चेक करना होता है। अगर उसमें कोई लगता है, जैसे मायोप्स में कह रहा हूँ, हाइपरोप्स में लगता है कि डिस्क में, ऑप्टिक नर्व में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें एक टेस्ट होता है OCT RNFL या ऑप्टिक नर्व हेड। इस टेस्ट के जरिए में अर्लीस्ट डिटेक्शन मिल जाती है काले मोतिये की। तो जिन जिन लोगों को इस इश्यूज के साथ मसला है, या जो लोग ग्लासेस यूज कर रहे हैं, मैं उनको यही इंतबाह करूंगा कि अपना रेगुलर चेकअप लाजमी करवाएं। थैंक्स।